ईरान और इसराइल के बीच उस विनाशकारी युद्ध को अभी महज 2 महीने ही बीते हैं, जिसने पूरे मध्य पूर्व को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब एक बार फिर ईरान ने दुनिया को अपनी सैन्य तैयारियों का पैगाम देना शुरू कर दिया है। इस बार तेहरान ने अपनी ताकत हिंद महासागर और ओमान सागर के विशाल जल क्षेत्र में दिखाई है। ईरान ने एक व्यापक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें उसकी नौसेना मिसाइल यूनिट्स, ड्रोन ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। इस 2 दिवसीय अभ्यास का मकसद साफ है, ये दुनिया को बताना है कि ईरान किसी भी हमले या टकराव के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि सक्षम भी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अभ्यास गुरुवार से शुरू हुआ और इसमें सतह और पनडुब्बी जहाज, क्रूज मिसाइलें, हवाई यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। यह एक संदेश है कि ईरान अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से सक्रिय हो चुका है। ईरानी नौसेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल अब्बास हस्सानी ने कहा, इस अभ्यास में कम, मध्यम और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया गया है, जो सतह पर मौजूद लक्ष्यों को बेहद सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य है अपनी कमांड स्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करना और दुश्मनों को यह स्पष्ट संदेश देना कि तेहरान अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। ईरान के मंत्री ने इससे पहले ही साफ कर दिया था कि 12 दिन की जंग के दौरान जो भी मिसाइलें उन लोगों ने यूज की वो पुराने समय में बनी थी। ईरान ने अभी तक अपनी नई मिसाइलों की खेप का प्रयोग तक नहीं किया। बहरहाल इस अभ्यास की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में युद्ध की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इसराइल ने ईरान की सीमाओं के भीतर हवाई हमले किए थे। जवाब में ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी, लेकिन मामला यही नहीं रुका। अमेरिका ने भी हस्तक्षेप करते हुए ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। इस सीधी भिड़ंत में दोनों ओर भारी जनहानि हुई और पूरे क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ गई। यहाँ तक कि अमेरिका और इसराइल को लेकर खबरें आने लगी कि वो खामेनेई तक का अंत करने की प्लानिंग में जुटे हैं। ऐसे में ईरान का यह कदम केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश है, खासकर उन ताकतों के लिए जो क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। तेहरान इस समय जिस रणनीतिक धैर्य और संगठित शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है वो सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि आत्मविश्वास का संकेत भी है। ईरान का यह साफ कहना है कि वह टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला किया गया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा संगठित और शक्तिशाली होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट है, मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन की लड़ाई अब केवल जमीन पर नहीं, समंदर और तकनीक के स्तर पर भी लड़ी जा रही है और इस नए युद्ध क्षेत्र में ईरान खुद को पीछे नहीं मानता। ये है यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर्स की अल अश्तर ब्रिगेड। इसकी सिंबॉलिक इकाइयों ने यमन के माराद जिले के अल बेडा गवर्नेंस से लेकर मारिब गवर्नेंस तक एक विशाल परेड निकालकर गजा में इसराइल की आक्रामकता को खुली चुनौती दी है। यमन में अंसारुल्लाह फौज की इस यूनिट ने दुनिया को ये पैगाम देने की भी कोशिश की है कि गजा अकेला नहीं है। भले ही अरब खित्ते के मुस्लिम मुल्क इसराइल और अमेरिका के आगे खामोश हों, लेकिन अंसारुल्लाह लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों और सड़कों पर चल रहा ये कारवां अंसारुल्लाह का है। इनके हाथों में यमन और अंसारुल्लाह का कौमी परचम या ध्वज तो है ही, साथ ही फिलिस्तीन का झंडा भी। अरबी में नारे लगाते हुए पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ रहे ये लड़ाके तपते रेगिस्तान और सूखे जंगलों से गुजरते हुए गजा के लिए अपने जुनून को भी दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि यमन के अंसारुल्लाह और उनकी अल अश्तर ब्रिगेड ये दिखाना चाहती है कि हम हर हाल में गजा के साथ हैं और पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। रास्ते में जगह जगह हूती लड़ाके आर्मी की अल अश्तर ब्रिगेड का स्वागत करते नजर आते हैं। अंसारुल्लाह के लड़ाके नारे लगाते हुए उनका उत्साह बढ़ाते हैं। ये यमन है जहां लोग गजा वालों के लिए दिल दुखाते हैं और सिर्फ कहते नहीं करके दिखाते हैं। जिस तरह के हालात इस वक्त इसराइल ने गजा में बना दिए हैं, उसके मुकाबले के लिए अगर कोई सीधे मैदान में है तो वो सिर्फ यमन है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूती जंगजुओं या अंसारुल्लाह ने दावा भी किया है कि उन्होंने इसराइल की राजधानी तेल अवीव के करीब बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइलें बरसाई हैं। अंसारुल्लाह फौज के प्रवक्ता यहया सारी दावा करते हैं कि गजा में इसराइल के जरिए सताए जा रहे फिलिस्तीनियों और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों के समर्थन में यमनी आर्म फोर्सेस ने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ इसराइली कब्जे वाले जाफा इलाके में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट पिछले दिनों किया था। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने भी इसराइल को खुली धमकी दी थी पिछले दिनों। उन्होंने कहा था कि यमन के अंसारुल्लाह ये सब चुपचाप नहीं देखते रहेंगे और मिडिल ईस्ट में हो रही इस ज्यादती का जवाब पूरी ताकत से देंगे। अब्दुल मलिक अल हूती ने गजा के हालात को बेहद खौफनाक बताया था। उनका कहना है कि बच्चों को भूख से मरते देखना पूरी इंसानियत के लिए शर्म की बात है। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने इल्ज़ाम लगाया कि गजा में इसराइल की आक्रामकता और जुल्म के खिलाफ बोलने में अरब और मुस्लिम देशों को लकवा मार जाता है। इतना ही नहीं, यमन के अंसारुल्लाह ने सोशल मीडिया पर साल 2015 में सऊदी की अरामको तेल रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी साझा कर अरब मुल्कों को फिर धमकाया है कि वो बाज आ जाएं। अगर वो इसराइल के फेवर में अमेरिका के साथ मिलकर यमन पर कोई भी कार्रवाई करते हैं या फिर उन्हें अपने एयरबेस देते हैं तो अरब मुल्कों का भी वही हाल होगा जो सऊदी का हो चुका है। अंसारुल्लाह का कहना है कि पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि यमन के हूती अपने दुश्मनों पर किस तरह से छा जाते हैं। मध्य पूर्व और कोकेशस क्षेत्र में एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव हो चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीति को करारा जवाब देते हुए ईरान और आर्मेनिया ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये समझौता न केवल दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि क्षेत्रीय परिवहन और व्यापार की धुरी को भी पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। ईरान की सड़क और शहरी विकास मंत्री फरजानेह सादेग ने हाल ही में आर्मेनिया की यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की। ईरान और आर्मेनिया ने मिलकर नार्डूज ब्रिज के विस्तार और फारस की खाड़ी से लेकर काला सागर तक के रणनीतिक रेलवे गलियारे के निर्माण पर सहमति जता दी है। यह कोई साधारण समझौता नहीं, बल्कि अमेरिका द्वारा थोपे जा रहे जंगे जूर कॉरिडोर की योजना के खिलाफ एक मजबूत जवाब है।